तो साइंटिस्ट आगे अपने एक्सरसाइज 6.3 का 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, इसने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज द फंक्शंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो साइंटिस्ट एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट के लिए जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल दे रखा है, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट जो हमें फंक्शंस गिवन है वो नोट करते हैं। फंक्शन साइंटिस्ट अपने को ये दे रखा है एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन तब दे रखा है जब एक्स लेस देन इक्वल टू सी है, और एक सेकंड फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, ये फंक्शन अपना तब है जब एक्स ग्रेटर देन सी है। तो सी पॉइंट के लिए अपना ये जो फंक्शंस है दोनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल दे रखे हैं, तो यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है। डिफरेंशिएबल की बात हो रही है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, ठीक है। और फंक्शन क्या बनेगा साइंटिस्ट, फंक्शन आपका होता है एफ एक्स माइनस एफ सी, जिस पॉइंट के लिए चेक करते हैं ना एफ सी वो इसके अंदर डालते हैं, अपॉन एक्स माइनस सी हो जाएगा। तो साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा फंक्शन देखिए जिसमें एक्स लेस देन सी है, ठीक है, एक्स लेस देन सी यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब साइंटिस्ट इसी फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पे एक्स की जगह सी पुट करना है, ठीक है। इसी फंक्शन में जब हम एक्स की जगह सी पुट करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन एक्स माइनस सी है। तो साइंटिस्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसके अंदर साइंटिस्ट हम वो फॉर्मूला ओपन कर लेंगे एक्स प्लस सी यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा एक्स प्लस सी फंक्शन बचेगा। अब आप इसके अंदर एक्स की जगह डायरेक्ट सी भी पुट कर सकते हो, या फिर हम इसके अंदर ऐसे कर सकते हैं लेट एक्स की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो सी माइनस एच पुट कर सकते हैं, और यहाँ से हमारी जो एक न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगी एच, ठीक है। न्यू लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा और फंक्शन में एक्स की जगह सी माइनस एच पुट कर देंगे। एक्स की जगह सी माइनस एच पुट करेंगे और प्लस सी दे रखा है, तो साइंटिस्ट एच की लिमिट तो 0 है, एच की जगह 0 पुट करेंगे तो सी प्लस सी अपने पास क्या बचेगा 2c बचेगा। ये तो साइंटिस्ट इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ चुका है। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखिए साइंटिस्ट लिमिट अपनी हो जाती है एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव। ऐसा फंक्शन फॉर्मूला तो अपना सेम लगेगा लेकिन फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर एक्स ग्रेटर देन सी है, ये वाला फंक्शन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। और अब साइंटिस्ट फंक्शन में एक्स की जगह सी पुट करना है, इसी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह सी पुट करेंगे माइनस में ए एक्स की जगह सी पुट करेंगे तो ये ए सी हो जाएगा, ए सी प्लस बी हो जाएगा अपॉन एक्स माइनस सी। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव ए एक्स प्लस बी माइनस ए सी माइनस बी हो जाएगा अपॉन एक्स माइनस सी। तो साइंटिस्ट यहाँ से प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, यहाँ देखिए ए एक्स माइनस ए सी, इसमें से हम ए कॉमन निकाल लेते हैं, ए कॉमन निकाल लिया तो अंदर अपने पास बचेगा एक्स माइनस सी बचेगा, और इसके अपोन में एक्स माइनस सी दे रखा है, तो एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ए साइंटिस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू बचेगी, और कांस्टेंट वैल्यू के अंदर लिमिट पुट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो लिमिट है वो एक्स की होती है, इसके अंदर एक्स नहीं दे रखा, तो अपना जो रिजल्ट है वो ए के इक्वल ही आएगा। अब साइंटिस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने बोला है कि जो फंक्शन है वो अपना डेरिवेबल है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है। इसका मतलब 2c इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट अपने पास देखिए ए की वैल्यू तो आ चुकी है 2c, लेकिन अब यहाँ पे हम b की वैल्यू कैसे फाइंड करें।
तो साइंटिस्ट मैंने इससे पहले जो आपको 5th क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर भी बताया था कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट के लिए डेरिवेबल होता है तो वो फंक्शन उसी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस भी होता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट हमने यहाँ पे ए की वैल्यू तो फाइंड कर ली डेरिवेबिलिटी चेक करके। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी दे रखा है, आपको पता होना चाहिए ये फंक्शन डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूटी होती है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव। ऐसा फंक्शन देखिए जिसमें x लेस देन c है, तो साइंटिस्ट x लेस देन c के लिए अपना फंक्शन हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, लिमिट डायरेक्ट सोल्व की, लिमिट सिंपल तरीके से सोल्व की जाती है, वो डेरिवेबल का तरीका था, यहाँ पे हम लिमिट का तरीका यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर आप x की जगह डायरेक्ट c भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हम लेट x इज इक्वल टू c माइनस एच कर सकते हैं कि जो x की एग्जैक्ट वैल्यू है वो c माइनस एच हो जाएगी और अपनी जो एक न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगी h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो, और फंक्शन का जो x है वो c माइनस एच के साथ रिप्लेस हो जाएगा, c माइनस एच का स्क्वायर। यहाँ पे साइंटिस्ट h की जगह जीरो पुट करेंगे तो c माइनस जीरो करेंगे c हो जाएगा, c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, यानी कि x ग्रेटर देन c के लिए अपना फंक्शन है वो ax प्लस b हो जाएगा। इसमें आप x की जगह डायरेक्ट c पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट भी करते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा ac प्लस b हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि x इज इक्वल टू c प्लस एच मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट अब देखिए अपना फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इसने डेरिवेबल दे रखा था, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस भी है। तो यहाँ पे अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट है इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, यानी कि c स्क्वायर इज इक्वल टू ac प्लस b होना चाहिए। तो साइंटिस्ट यहाँ से देखिए हमने जो फर्स्ट मेथड हमने अप्लाई किया था यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग हमने a की वैल्यू फाइंड की थी। a की वैल्यू तो अपने पास 2c आ चुकी है, यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड कर पुट कर देते हैं। c स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2c इंटू c प्लस b। तो ये साइंटिस्ट अपना c स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, और यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी b इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। तो साइंटिस्ट b की वैल्यू क्या हो जाएगी c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर करेंगे तो माइनस का c स्क्वायर बचेगा। तो साइंटिस्ट ये देखिए a की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल ली इसका डेरिवेबिलिटी चेक करके, और b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली कॉन्टिन्यूटी चेक करके। ठीक है, b इज इक्वल टू माइनस का c स्क्वायर हो जाएगा और a की वैल्यू अपने 2c के इक्वल हो जाएगी। a और b दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसका 7th क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसका 7th क्वेश्चन है, देखिए 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, इसने बोला है शो दैट फंक्शंस x प्लस 2 का मॉडुलस इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। ठीक है, बट नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू माइनस 2। ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू माइनस 2 के लिए डेरिवेबल नहीं है, ये तो अपने को प्रूव करना है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये हर एक पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है, ये हमें प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट इस टाइप के क्वेश्चन हमने साइड में 6.2 एक्सरसाइज के अंदर भी किए थे, 6.2 के जो लास्ट क्वेश्चन थे वो भी हमने इसी टाइप के किए थे। यहाँ पे हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं दे रखा जिसके लिए हमें कॉन्टिन्यूस चेक करना है, हमें इसने बोला है कि जो फंक्शन है ये एवरी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है। तो एवरी रियल नंबर के लिए देखते हैं इसको किस प्रकार कॉन्टिन्यूस प्रूव करते हैं। जो साइंटिस्ट अपना 7th क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हमें जो फंक्शन गिवन वो ये है कि x प्लस 2 का मॉडुलस। ठीक है, x प्लस 2 का मॉडुलस ये फंक्शन हो जाएगा। अब ये साइंटिस्ट हमें x बिलोंग टू एवरी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है कि हर एक नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है। तो साइंटिस्ट इसने हमें कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट तो दे नहीं रखा कि इस पॉइंट के लिए चेक कीजिए, फिर तो हम कर देते। तो इसमें साइंटिस्ट क्या करेंगे, इसके अंदर आप इस मॉडुलस से अंदर वाली वैल्यू को टारगेट कीजिए।
आपको मॉडुलस का तो अच्छे से पता है। मॉडुलस का मतलब होता है कि इसके अंदर वाली वैल्यू चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो ऑलवेज रिजल्ट पॉजिटिव ही लिखा जाता है। आप इस मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू को टारगेट कीजिए कि अंदर वाली वैल्यू जीरो कब हो सकती है। मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू जीरो तभी हो सकती है जब अपना x इज इक्वल टू -2 हो। ठीक है, अब साइंटिस्ट -2 ये तो अपना आ चुका है, तो साइंटिस्ट अब इसको हर एक पॉइंट के लिए कैसे मतलब कॉन्टिन्यूस चेक करेंगे। यहाँ पे साइंटिस्ट अगर मैं आपको बोल दूँ कि x अपना लेस देन -2 है और अगर अपना x ग्रेटर देन -2 है और अगर अपना x है वो देखिए x लेस देन -2 का मतलब है कि -2 से जितने भी छोटी वैल्यू है सभी वैल्यू आ जाएगी, और x ग्रेटर देन -2 यानी कि -2 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और एक हम करेंगे कि x इज इक्वल टू -2 हो तब क्या होगा। यहाँ पे सारे पॉइंट आ चुके हैं, -2 से छोटी वैल्यू भी आ चुकी है, -2 से बड़ी वैल्यू भी आ चुकी है, सारे की सारे जितने भी वैल्यू है और -2 के इक्वल वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब देखते हैं साइंटिस्ट इस पॉइंट के लिए जो कॉन्टिन्यूस हो गया तो सभी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है क्योंकि इन पॉइंट के अंदर सारे के सारे पॉइंट छुपे हुए हैं। ठीक है ना, -2 से छोटे वाले सारे पॉइंट है जैसे कि -3 -4 माइनस सभी वैल्यू है, और -2 से ग्रेटर जैसे -1 0 1 2 सभी वैल्यू है। तो इनके लिए देखते हैं कौन से डिफरेंट टाइप के फंक्शन बनेंगे। अगर हम साइंटिस्ट यहाँ पे x लेस देन -2 पुट करेंगे, अगर x की जगह -2 से लेस, -2 से लेस का मतलब है आप मान के चलिए -3 पुट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे -3 पुट कर देते हैं तो 2 - 3 यानी कि अंदर वाला जो रिजल्ट है ये माइनस में आएगा। आपको ये तो अच्छे से पता चल गया कि ये जो रिजल्ट है वो माइनस के अंदर ही आएगा, यानी कि x + 2 जो अपना है ये टोटल रिजल्ट अपना माइनस में आएगा। अगर हम x की वैल्यू -2 से ग्रेटर पुट करते हैं, -2 से ग्रेटर का मतलब ये है कि -1 साइंटिस्ट जो -1 होता है वो -2 से ग्रेटर होता है। अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं फॉर एग्जांपल तो 2 - 1 करेंगे यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अंदर वाली वैल्यू अपनी पॉजिटिव हो जाएगी, तो x + 2 का x + 2 ही रहेगा। अगर यहाँ पे x की जगह -2 पुट कर देते हैं तो अपना रिजल्ट आपको पता है वो तो 0 ही हो जाएगा। अपने साइंटिस्ट ये फंक्शन बनेंगे। अब इनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। ठीक है, वैसे यहाँ पे हम चेक तो 2 पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं, लेकिन इस 2 के पीछे सारे पॉइंट आ चुके हैं। ठीक है ना, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर x लेस देन 2 दिखाई दे रहा है, तो x लेस देन -2, सॉरी आप वहाँ पे -2 के लिए चेक करें ना, -2 ये फंक्शन हो जाएगा। क्या फंक्शन हो जाएगा, -x +-2। तो इसके अंदर साइंटिस्ट आप मान सकते हो कि x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो -2 - h हो जाएगी। -2 पॉइंट के लिए तो चेक ही करें, -2 - h हो जाएगी। तो यहाँ पे अपनी एक लिमिट क्रिएट हो जाएगी साइंटिस्ट, h टेंड्स टू 0, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे -x, ये माइनस तो साइंटिस्ट इस x के आगे है। ठीक है, x की जगह ये पुट करेंगे -2 - h, और -2 ये दे रखा है। तो साइंटिस्ट अपनी जो लिमिट है वो h टेंड्स टू 0 माइनस, ये देखिए माइनस माइनस ये तो +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का h हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h की लिमिट 0 पुट करेंगे तो अपना रिजल्ट 0 आएगा। यहाँ साइंटिस्ट इसकी राइट हैंड लिमिट को सोल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव। ठीक है, -2 पॉजिटिव, इसका मतलब है कि -2 से ग्रेटर, x ग्रेटर देन -2, अपना ये फंक्शन हो जाएगा x + 2 वाला। इसमें भी साइंटिस्ट लेट मान सकते हो कि x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो -2 + h है, तो यहाँ पे अपने पास जो एक न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, और x की जगह -2 + h पुट करेंगे और +2 ये दे रखा, +2 से -2 कैंसिल, h की जगह 0 पुट करेंगे तो अपना रिजल्ट 0 हो जाएगा। और एक फंक्शन दे रखा है f-2, जब फंक्शन में x की जगह -2 पुट करते हैं तो अपना रिजल्ट है वो इक्वल टू 0 ही आता है। ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f-2।
तीनों अपने जो केस है वो इक्वल आ चुके हैं, इसका मतलब जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, ये जो फंक्शन अपना वो -2 पॉइंट के लिए कॉन्टीन्यूस है, -2 ही नहीं सारे पॉइंट के लिए कॉन्टीन्यूस है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है वो एक्स लेस देन -2 से छोटी सारी वैल्यू आ चुकी है, ग्रेटर देन -2 वो भी आ चुकी है, और -2 के इक्वल भी आ चुकी है। सभी पॉइंट के लिए जो फंक्शन अपना कॉन्टीन्यूस है। अब अपने को सेकंड कंडीशन के अंदर साइंटिस्ट इसने ये बोला है कि प्रूव कीजिए कि ये जो फंक्शन है अपना, फंक्शन तो साइंटिस्ट यही बनेगा, ये जो फंक्शन है अपना ये -2 पॉइंट के लिए डेरिवेबल नहीं है, ये प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट फंक्शन तो अपना देखिए सेम यही बनेगा जो हमने पहले बना लिया है। अब इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं। ये तो हमने यहाँ पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक की थी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चेक की थी। यहाँ पे देखते हैं इसकी डेरिवेबिलिटी। तो डेरिवेबिलिटी साइंटिस्ट सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हो जाएगा, सबसे पहले तो फॉर्मूला देखिए, x टेंड्स टू -2 नेगेटिव, फंक्शन अपना f(x) माइनस एफ ए होता है, यानी कि जिस पॉइंट के लिए चेक करते हैं, अपॉन x माइनस ए करते हैं। ठीक है, तो इसमें साइंटिस्ट देखिए आप, लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव, ऐसा फंक्शन देखिए जिसमें x लेस देन -2 हो। तो साइंटिस्ट x लेस देन -2 के लिए अपना ये फंक्शन हो जाएगा -x -2 हो जाएगा। ठीक है, क्या फंक्शन हो जाएगा, -x -2, ये तो अपना ये फंक्शन हो जाएगा माइनस के अंदर। अब इसी फंक्शन में साइंटिस्ट x की जगह हमें -2 पुट करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे आप ध्यान से देखना, क्या करेंगे, इसी सेम फंक्शन के अंदर x की जगह -2 पुट करेंगे। तो साइंटिस्ट ये जो माइनस का है ये तो इस x के आगे पहले से दे रखा है, ठीक है, और x की जगह फिर से -2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, -2 फिर ये -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई x माइनस ए, माइनस में a यानी कि यहाँ पे -2 पुट करना है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो यहाँ साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव, ये तो अपने पास यहाँ से देखिए इसमें से माइनस सिंबल कॉमन भी निकाल सकते हैं, अंदर अपने पास x +2 बचेगा, और +2 -2 ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, -0 छोड़ दीजिए, अपॉन x +2 अपॉन x +2, अपने पास यहाँ पे -1 बचेगा, -1 कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसका जो रिजल्ट है वो -1 ही आएगा। अब इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। इसमें साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव, ठीक है, अपना जो फॉर्मूला रहेगा वो तो ये सेम रहेगा, लेकिन फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। फंक्शन यहाँ पे हमें वो देखना है जिसके अंदर x -2 से ग्रेटर है, x ग्रेटर देन -2, ये फंक्शन यूज हो जाएगा अपना x +2 वाला फंक्शन। क्या बनेगा, x +2 फंक्शन बन जाएगा, -fa, माइनस के अंदर इसी फंक्शन में x की जगह -2 पुट करना है, -2 +2, ठीक है, अपॉन में x माइनस ए यानी कि x +2 ही आएगा अपॉन में। तो लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव, यहाँ देखिए साइंटिस्ट x +2 -2 +2, ये तो -2 +2 तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस के अंदर 0 छोड़ दीजिए, अपॉन x +2 अपॉन x +2, अपना यहाँ पे जो रिजल्ट है वो +1 आएगा। साइंटिस्ट इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो तो -1 आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आया है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल है। इसका मतलब -2 पॉइंट के लिए ये जो फंक्शन अपना जो ऊपर दिया हुआ था वो डेरिवेबल नहीं है, नॉट डेरिवेबल। ठीक है, तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर देख लीजिए, हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक की है हर एक पॉइंट के लिए, और यहाँ पे इसकी डेरिवेबिलिटी चेक की है, -2 पॉइंट के लिए जो फंक्शन वो डेरिवेबल नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। आगे साइंटिस्ट अपना जो 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। वैसे तो देखिए साइंटिस्ट आप 7th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, फिर भी मैं करा देता हूँ।
जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इसके फर्स्ट पार्ट के जैसे दे रखा है। यहाँ पे x+2 दे रखा था, यहाँ पे x-1 का मॉडुलस दे रखा है। ये जो फंक्शन है वो हर एक पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है, ये तो हमें प्रूव करना है, लेकिन x1 के लिए डेरिवेबल नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, आप इसको कर तो सकते हो, लेकिन फिर भी आपको करवा देता हूँ, ठीक है। जो साइंटिस्ट में फंक्शंस गिवन है इसके अंदर सेकंड पार्ट में फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट x-1 का मॉडुलस, ये फंक्शन है। इसने हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं दे रखा स्पेसिफिक, कोई स्पेशल पॉइंट नहीं दे रखा कि इस पॉइंट के लिए हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पे इसने बोला है कि जो x है वो कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, सभी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर आप ना थोड़ा ईजी सा मेथड बताता हूँ आपको, जो हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं। आप ओनली इसके अंदर वाली वैल्यू को टारगेट कीजिए। इसके अंदर वाली वैल्यू x-1 ये जीरो कब हो सकती है? ये अपनी जीरो तब भी हो सकती है जब अपना x=1 हो, ठीक है। आप साइंटिस्ट इसकी 1 के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। साइंटिस्ट आप अब ऐसे सोचोगे कि यहाँ पे तो इसने x ऑल रियल नंबर से बिलोंग करने के लिए बोला है, लेकिन हम यहाँ पे x की जो कॉन्टिन्यूटी है वो 1 के लिए चेक कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट हमें यहाँ पे फंक्शन देखना पड़ेगा कि जो x है वो लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, और x=1 होगा तो क्या होगा। तो साइंटिस्ट इसके अंदर 1 से छोटी जितनी भी वैल्यू है, 1 से छोटी यानी कि 0 माइनस वाली सारी वैल्यू आ चुकी है। 1 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यू है 2, 3, 4 सारी वैल्यू आ चुकी है। 1 से छोटी वैल्यू आ चुकी है, 1 से ग्रेटर वैल्यू आ चुकी है, लेकिन 1 से इक्वल वाली वैल्यू भी आ चुकी है, सारी वैल्यू आ चुकी है। लेकिन ये तो बस अपना एक तरीका है कि कौन सी वैल्यू से ग्रेटर और कौन सी वैल्यू से लेस लेना है, ये तो बस एक तरीका है ऐसा करना, ठीक है। तो फंक्शन देखते हैं साइंटिस्ट। अपना जो फंक्शन बनेगा, अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू 1 से लेस रखेंगे, साइंटिस्ट x की वैल्यू 1 से लेस रखेंगे तो यानी कि किसी छोटी वैल्यू में से 1 जाएगा, यानी कि 1 से छोटी वैल्यू में से जब 1 जाएगा तो आपको पता है रिजल्ट तो नेगेटिव देगा। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है x-1 ये अपनी टोटल नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। x ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से बड़ी वैल्यू में से जब 1 माइनस करेंगे तो अपना जो रिजल्ट है वो आपको पता है पॉजिटिव ही आएगा। x-1 है ये पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 के इक्वल रखेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। अपना ये फंक्शन बन गया। अब इसको चेक करते हैं। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो देखिए इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब ऐसा फंक्शन जिसके अंदर x लेस देन 1 हो। तो साइंटिस्ट x लेस देन 1 के लिए अपना ये फंक्शन हो जाएगा -x माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 - x हो जाएगा, ठीक है। 1 - x हो जाएगा। इसमें आप लेट मान सकते हो कि x की एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1 - h है, और अपनी एक न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और 1 - x की जगह 1 - h पुट कर देंगे। साइंटिस्ट h की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 1 - 0 करेंगे 1 आएगा, 1 - 1 अपना जो कंप्लीट रिजल्ट 0 ही आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव के लिए यानी कि x ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन हो जाएगा x-1 वाला। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट x की जगह 1 पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी करते हैं, लेट x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1 + h मान लेते हैं, और अपने यहाँ पे जो लिमिट हो जाएगी वो h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। x की जगह 1 + h पुट करेंगे -1 करेंगे, 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, h की लिमिट 0 पुट करेंगे तो अपना जो आउटपुट रिजल्ट है वो 0 ही आएगा। और फंक्शन में जब हम x की जगह डायरेक्ट 1 वैल्यू पुट करते हैं तो अपना जो रिजल्ट 0 दे रखा है। ये देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1 है। इसका मतलब जो फंक्शन अपना है वो कॉन्टिन्यूस है। ये तो प्रूव हो चुका है, फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस है। साइंटिस्ट यहाँ पे जो फंक्शन है वो सभी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे सारी वैल्यू आ चुकी है, 1 से ग्रेटर आ चुकी है, 1 से इक्वल, 1 से ग्रेटर आ चुकी है, 1 से लेस आ चुकी है, 1 के इक्वल आ चुकी है, सारी वैल्यू आ चुकी है। सभी वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। अब फंक्शन की डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं।
फंक्शन की डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ए होता है डेरिवेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है, x माइनस ए। तो साइंटिस्ट जब हम लिमिट यहाँ पे x टेंड्स टू 1 नेगेटिव कर रहे हैं, यानी कि 1 से लेस वाला कौन सा फंक्शन है, x लेस देन 1 के लिए अपना जो फंक्शन है वो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस एफ ए, यानी कि इसी फंक्शन के अंदर x की जगह हमें 1 पुट करना है। इसी फंक्शन में x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो साइंटिस्ट ये क्या हो जाएगा देखिए, 1 माइनस एक्स माइनस के अंदर 1 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। अपॉन में देखिए x माइनस 1 है, अपॉन में क्या है x माइनस 1 है, तो हम यहाँ से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे तो ये अपना 1 माइनस एक्स हो जाएगा, x माइनस 1 था फिर x माइनस 1 हो जाएगा माइनस का सिंबल कॉमन निकालने के बाद। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स यानी कि माइनस 1 पे हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपना जो रिजल्ट है वो माइनस 1 आएगा। इसके अंदर लिमिट पुट नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू आ चुकी है। अब साइंटिस्ट इसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फॉर्मूला अपना सेम रहेगा, बस थोड़ा सा फंक्शन चेंज हो जाएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। x टेंड्स टू 1 ग्रेटर, 1 से ग्रेटर वाला फंक्शन देखना है। x ग्रेटर देन 1 के लिए अपना जो फंक्शन x माइनस 1 हो जाएगा। ये तो हमने फंक्शन नोट कर लिया। माइनस के अंदर एफ ए, फंक्शन में x की जगह 1 पुट करना है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, x माइनस 1 माइनस के अंदर 1 माइनस 1 करेंगे 0 ही हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। कॉन्स्टेंट वैल्यू आ चुकी है, इसके अंदर लिमिट पुट नहीं करेंगे। तो साइंटिस्ट इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो माइनस 1 आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव अपना प्लस 1 आया है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो 1 पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। 1 पॉइंट के लिए जो फंक्शन है, सॉरी कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डेरिवेबल नहीं है, नॉट डेरिवेबल, ये प्रूव हो चुका है। तो साइंटिस्ट अपना जो 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हो चुका है, ठीक है।